शिवलिंग क्या है? कुछ मूर्ख प्रजाति के मानना है कि शिवलिंग शिव जी का कटा हुआ लिंग है। जी हाँ दोस्तों, इस सच्चाई को जानने के लिए पहले मैं आप सभी को एक मनगढ़ंत कहानी सुनाती हूँ, जिसके कारण यह भ्रम फैलाया गया है कि शिवलिंग शिव जी का कटा हुआ लिंग है। सोचो बेटा सोचो, यही तो सोचने वाली बात है। नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। द सोर्सेस बिहाइंड में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कहानी भले ही मनगढ़ंत है, लेकिन सुनकर शर्म तो आएगी ही, लेकिन दिमाग की बुझी बत्ती जरूर जल जाएगी। दारू नाम का एक जंगल था। वहाँ के निवासियों की स्त्रियां वन में लकड़ी लेने गई। महादेव जी का दिमाग खराब था, वह बिना कपड़ों के वहाँ पहुँच गए। कुछ महिलाएं उन्हें देखकर अपने घरों में वापस लौट आई और कुछ उनसे चिपट गई। थोड़ी देर बाद वहां पे ऋषि लोग आए और उन्होंने आकर श्राप दिया, तुम्हारा लिंग कट कर गिर जाएगा। और उसके बाद शिव जी का लिंग रॉकेट बन गया, और जैसे यूक्रेन के ऊपर रूस के रॉकेट गिर रहे हैं, ऐसे ही वह धरती पर जगह जगह रॉकेट बनकर गिरने लगा। उसकी वजह से धरती भारी हो गई। हद होती है। यह तो ऐसा ही हुआ कि एक नाव पर एक हाथी बैठा है, उसमें रत्ती भर भी वजन पड़ा तो वह नाव डूब जाएगी। उस बैठे हुए हाथी ने वहां पर पॉटी कर दी। अब बताइए कि वह नाव डूबेगी या नहीं? इसका बहुत आसान उत्तर है कि वह पॉटी तो हाथी की पेट में ही पहले से थी। तो भाई साहब, यहाँ से लिंग कटकर गिर गया है तो धरती कैसे भारी हो गई? चलो इस बात को भी मान लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। इसके बाद उसे पार्वती जी ने धारण कर लिया और धरती पर उस लिंग द्वारा मचाई गई तबाही से शांति हो गई। कोई प्रमाण नहीं है, कोई जानकारी नहीं है, लोगों को बड़ा सा सी बनाया जाता है। अल्मोड़ा में 40 किलोमीटर दूर जागेश्वर का मंदिर है, जहां कहा गया है कि शिव जी का लिंग कट कर यहाँ गिरा था। इस स्थान को पूजिए, मनगढ़ंत कहानी बना दी गई ताकि लोग मंदिर में आए। कहा गया है कि यही से शिवलिंग की पूजा प्रारंभ हुई। मतलब जो ज्योतिर्लिंग पर जाते हैं वो पागल हैं? जी हाँ, शिव पुराण में शिवलिंग की उत्पत्ति का वर्णन अग्नि स्तंभ के रूप में किया गया है, जो आदि काल व अनंत है और जो समस्त कारणों का कारण है। लिंगोद्भव कथा में परमेश्वर शिव ने स्वयं को आदि शक्ति एवं अनंत अग्नि स्तंभ के रूप में लाकर भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु को अपना ऊपर वाला और निचला भाग ढूंढने के लिए कहा, और उनकी श्रेष्ठता तब साबित हुई जब वे दोनों अग्नि स्तंभ के ऊपर वाला और निचला भाग ढूंढ नहीं सके। लिंग पुराण के अनुसार शिवलिंग निरंकार ब्रह्मांड वाहक है। अंडाकार पत्थर ब्रह्मांड का प्रतीक है और पीठम ब्रह्मांड को पोषण व सहारा देने वाली सर्वोच्च शक्ति है। स्कंद पुराण में भी है। इसमें यह कहा गया है कि अनंत आकाश वह महान शून्य जिसमें समस्त ब्रह्मांड बसा है, शिवलिंग है और पृथ्वी उसका आधार है। समय के अंत में समस्त ब्रह्मांड और समस्त देवता और ईश्वर शिवलिंग में विलीन हो जाएंगे। एक क्वेश्चन पूछती हूँ, अगर उसे शिवलिंग कहा जाता है तो उसे महादेव लिंग या शंकर लिंग भी तो कहा जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं है, उसे शिवलिंग कहा गया है। चलिए थोड़ा और एक्सप्लेन करती हूँ। सबसे पहली बात, संस्कृत में लिंग का अर्थ होता है प्रतीक। जननेंद्रिय मतलब सेक्स ऑर्गन के लिए संस्कृत में एक शब्द है शीशन। पुरुष लिंग यानी पुरुष का प्रतीक, स्त्रीलिंग यानी स्त्री का प्रतीक, उभय लिंग यानी स्त्री और पुरुष का प्रतीक, नपुंसक लिंग यानी नपुंसक का प्रतीक, शिवलिंग यानी शिव का प्रतीक। अगर लिंग का अर्थ पुरुष जननेंद्रिय होता तो फिर आपको अपना गुस्सा निकालने के लिए गाली की जरूरत ही नहीं होती। आप किसी को भी स्त्रीलिंग कह दो, गाली हो गया। स्त्रीलिंग शब्द ही अपने आप में गाली होता। इसी तरह यदि मैं यह कहूँ कि मैं स्त्रीलिंग हूँ तो वह अपने आप में ही गाली हो जाएगी। संस्कृत में लिंग का अर्थ होता है प्रतीक। शिवलिंग मतलब शिव का प्रतीक। जब ध्यान किया जाता है तो ध्यान की अवस्था में थोड़े समय बाद आपको अपने माथे पर रोशनी का अनुभव होता है। शिव ध्यान का स्वरूप है, वह निरंकार है। अन्य धर्मों के अनुसार वह खुदा या गॉड का ध्यान कर रहे होते हैं तो उन्हें एक नूर दिखाई देता है। नूर मतलब लाइट। कोई भी लाइट किस रूप में दिखाई देती है, गोल या अंडाकार? इंसान का दिमाग निरंकार में भी आकार ढूंढ लेता है। जैसे बचपन में बादलों के अंदर खरगोश, भेड़ और बकरियां दिख जाया करती है, शिव पुराण में, लिंग पुराण में या स्कंद पुराण में उसे ज्योति स्वरूप या अंडाकार कहा गया है। जिन लोगों ने अपना पूरा जीवन शिव के समर्पित कर दिया है, हम उन लोगों से ऊपर नहीं हैं, तो हमें उन्हीं की बातों का अनुसरण करना चाहिए, उन्हीं की बातों को सत्य मानना चाहिए। जो ध्यान में अनुभव होता है उसकी मूर्ति बनाई गई है।
जो अंडाकार थी जीरो, अपने देखा होगा वह कैसा होता है। ऐसा नहीं होता है। यदि मैं शिवलिंग जैसे किसी पत्थर को जमीन पर खड़ा करने की कोशिश करूंगी तो वह गिर जाएगा। जीरो जैसे फिगर को खड़ा करने के लिए आपको आधार यानी बेस की जरूरत होती है। जिस चीज पर इतनी पवित्र और आध्यात्मिक चीज टिकी हुई है वह कोई मामूली चीज नहीं होगी। इसीलिए उस जीरो के ऊपरी हिस्से को पराशिव और जिस पर वह रखा हुआ है उसे पराशक्ति का नाम दिया गया है। दरअसल ध्यानियों के लिए वह शिव का प्रतीक है, मेरे जैसे अज्ञानियों के लिए वह देवों के देव महादेव हैं। तो दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट और शेयर जरूर करें। और मेरा इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप खुश रहिए, मुस्कुराइए। जय हिंद।